हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग प्रश्न के बारे में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हमारे दैनिक जीवन से रिलेट करता है और हमारी जनरल नॉलेज को भी ये स्ट्रॉन्ग करेगा। ओके, और ये सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, जैसे एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल हो जाएगा, सीडीएस, एनडीए, कांस्टेबल और बाकी जितने भी आपके वनडे एग्जामिनेशंस हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ओके, तो हम अब प्रश्न पर आ जाते हैं। तो आज का जो हमारा प्रश्न है, जैसे हम अगर रेगिस्तान के बारे में बात करते हैं, आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते होंगे तो आप एक प्रश्न पढ़ते होंगे कि रेगिस्तान में गर्मियों के दिन में दिन जो होता है बहुत गर्म होता है और रातें बड़ी ठंडी होती हैं। मतलब रेगिस्तान में गर्मियों के दिन में दिन बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बहुत ही हॉट होता है और रातें जो होती है बहुत ही ठंडी होती है। मतलब रातों में बहुत ठंड लगता है, रातें इतनी ठंड हो जाती है कि हमें चादर ओढ़ने की भी ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो आज हम इसी प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे और इस प्रश्न को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए, ठीक है, या जनरल नॉलेज के टाइप का भी है ये, तो आपको हेल्प करेगा और आप चीज़ों को जल्दी समझ जाओगे, उसका आंसर भी क्लिक कर पाओगे। ठीक है, और यहाँ पर हम रटने का काम बिल्कुल नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से हम समझा दें। ठीक है, तो रेगिस्तान में दिन गर्म होते हैं बहुत ज़्यादा और रातें बड़ी ठंडी होती हैं। ये क्यों होती हैं, इन्हीं के बारे में हमें आज पढ़ना है। ओके, तो जैसे हम रेगिस्तान की बात करते हैं तो रेगिस्तान तो हमारे दिमाग में रेत ही रेत आता है। तो रेत का मतलब बालू होता है, ठीक है। तो रेगिस्तान का मतलब ऐसा इलाका जहाँ पर रेत ही रेत हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में रेत होता है, जैसे राजस्थान टाइप का एरिया है, ठीक है। जितने भी रेगिस्तान टाइप वाले एरिया हैं जहाँ पर रेत ही रेत होता है, ठीक है, सऊदी वगैरह, दुबई वगैरह में भी बहुत ज़्यादा रेत होता है, ठीक है, तो उनके बारे में हमें बात करना। तो जैसे हम रेगिस्तान से हम रेत को पकड़ेंगे तो रेत से ही इस प्रश्न का जवाब मिलेगा। ठीक है, तो हम रेत की कुछ क्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर हमने कुछ स्ट्रक्चर बनाए हुए केवल ये एग्जाम्पल से आपको समझाने के लिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम बता देते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, ये अर्थ सरफेस हो जाएगा, पृथ्वी की सतह हो जाएगी। ओके, ये ब्लैक लाइन से ड्रॉ की गई है, ठीक है। और ये जो रेड रेड से हमने बनाया हुआ है, ठीक है, लाइक ये रेड रेड से डॉट डॉट, ठीक है, ये रेत है, ठीक है, क्या है, रेत, रेत के कण हो जाएगा। और रेगिस्तान, ठीक है, तो रेगिस्तान में रेत ही होता है, ठीक है। यहाँ पर सुबह के टाइम का सूरज बनाया गया है, ठीक है। सुबह का टाइम जो सूरज होता है वह ईस्ट में होता है, तो ईस्ट डायरेक्शन को हमने यहाँ पर बनाया है और वेस्ट को हमने यहाँ पर बनाया है, ठीक है। ये पूरब हो जाएगा और ये पश्चिम हो जाएगा। और ये दोपहर के समय जो होता है वो लगभग सिर पर आ जाता है, ठीक है, तो सारा प्रकाश डायरेक्ट आता है, ठीक है। तो दोपहर के समय ये सूर्य हो जाएगा, ठीक है, और उसका प्रकाश आ रहा है। तो सूर्य से जो उष्मा आती है ना हमारे पास, वो प्रकाश के रूप में आती है। प्रकाशी तो हीट होता है, ठीक है। जैसे सर्दी होती है, सर्दियों में हम धूप में बैठ जाते हैं तो हमारी बॉडी चार्ज हो जाती है, ठीक है। ऐसे कांपने लगोगे ना तो धूप में बैठ जाओ, ठीक हो जाए। तो मतलब सूर्य का जो प्रकाश एक एनर्जी है, ये हीट है, ठीक है। तो ये प्रकाश आ रहा है और यहाँ से भी प्रकाश है और ये जो है छिपते समय का है। जब सूर्य छिपता है तो वेस्ट में छिपता है, ठीक है, छिपते समय का हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ सूर्य का। ओके, तो इनके बारे में आपको पता चल चुका है, ठीक है। हम रेत की कुछ क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। मेन पॉइंट है हमारा रेत। अगर मैं कहूँ आपको रेत को गर्म करना है, ठीक है, आप रेत ले लीजिए, ठीक है, एक गिलास ले लो रेत, ठीक है, कढ़ाई वगैरह में जो भी जैसे भी आपको गर्म करना है, तो रेत को गर्म कीजिए, ठीक है। जब गर्म करोगे, शुरू में जो रेत होगा उसे हाथ से पकड़ के देखना, वो ठंडा लगेगा आपको, ठीक है। जैसे हम रेत को गर्म करेंगे तो गर्म करने पर उसका टेम्परेचर जो है लगातार इंक्रीज करेगा, बढ़ने लगेगा, मतलब वो गर्म हो जाएगा और वो सारी की सारी जो हम हीट दे रहे हैं उसे, वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब हीट को अवशोषित कर लेगा और गर्म हो जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि आप गर्म करना उसे बंद कीजिए, कुछ टाइम बाद आप देखोगे वो फिर से ठंडा हो जाएगा, जैसा पहले था वो वैसा ही हो जाएगा। मतलब जो रेत है उष्मा को एब्जॉर्ब भी कर रहा है और उष्मा को उत्सर्जित भी कर रहा है, मतलब उष्मा को जो है अवशोषित कर रहा है। और जब हम उसे छोड़ देते हैं, जब जैसे हीट देंगे तो उष्मा को अवशोषित करेगा, जितनी हीट मिलेगी वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और जैसे उसे हम गर्म करना बंद कर देंगे तो धीरे धीरे जो उसके पास हीट है ना वो छोड़ता जाएगा वातावरण में, वो ठंडा हो जाएगा। मतलब रेत जो है उष्मा को अवशोषित कर सकता है और उत्सर्जित भी कर सकता है। एक नियम होता है, आपने सुना होगा फिजिक्स में, ठीक है, किरचॉफ का नियम, ठीक है। तो किरचॉफ ने कहा था जो वस्तु उष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं वे अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। मतलब जो वस्तु हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं ना, वो हीट को उतना ही रिलीज भी करते हैं। तो ये क्या होता है, किरचॉफ के नियम को भी फॉलो कर रहा है। मतलब रेत जो है अगर हम गर्म करेंगे तो गर्म हो जाएगा, ठीक है, गर्म करना बंद कर देंगे
तो ठंडा हो जाएगा। ये तो बातें आपके समझ में आ चुकी हैं कि एक तरीके से ऊष्मा का चाल है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और हीट को रिलीज भी कर रहा है, ठीक है। तो ये बातें आपके समझ में आ चुकी हैं। अगर मैं बात करता हूँ जैसे रेती है, आपने ये भी देखा होगा कि रेत में अक्सर जो लोग होते हैं मूंगफली वगैरह भून लेते हैं, ठीक है। रेत गर्म हो जाता है, उसी में डाल के कढ़ाई में मूंगफली भून रहे हैं, चने भून रहे हैं, तो वे भी भून जाते हैं ताकि रेत जो होता है बहुत गर्म हो जाता है, ठीक है। तो रेत बहुत गर्म हो जाता है। अगर इसी तरीके का एग्जाम्पल देते हैं, लोहे का एग्जाम्पल, ठीक है। लोहे को आप लोहे का एक टुकड़ा ले लीजिए, धूप में रख दोगे तो वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसे नीचे रख दो, ठीक है, धूप में से हटा दो, फिर वो ठंडा भी हो जाएगा। मतलब हीट को एब्जॉर्ब भी कर रहा है तो हीट को रिलीज भी कर रहा है। तो जो ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं वे ऊष्मा के अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। हीट को अगर एब्जॉर्ब करेगा तो हीट को रिलीज भी करेगा, ठीक है। तो रेत की क्वालिटी के बारे में आपको पता चल चुका है। रेत क्या करता है, ऊष्मा को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और ऊष्मा को रिलीज भी कर सकता है, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं सिंपल में, जो टेम्परेचर एक पॉइंट और है, छोटा सा पॉइंट, ठीक है। टेम्परेचर के बारे में आपको ये भी पता होगा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो हम बता रहे हैं, ठीक। जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा हाई से लो की तरफ चलता है। जो वस्तु गर्म होती है और एक वस्तु ठंडी है तो गर्म वस्तु से और ठंडी वस्तु के, जैसे एयर होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। बिजली के बारे में बात करते हैं तो ये हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ रन करती है, ओके। इसके बारे में आपको पता चल चुका है। और रेत की क्वालिटी भी पता चल चुकी है कि रेत जो होता है ऊष्मा के अच्छे अवशोषक और अच्छा उत्सर्जक है। अगर रेत को हम गर्म करेंगे ना तो वो गर्म हो जाएगा और अपने आसपास के वातावरण को भी गर्म करेगा। उसे हम छोड़ देंगे तो वो ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब अभी हम इसको आपको स्ट्रक्चर से समझा देते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सुबह के मौसम के बारे में, तो सुबह अगर हम बात करते हैं नॉर्मली, ठीक है, रेत के बारे में, ठीक है। तो रेत को आप छुओगे तो ठंडा ठंडा लगेगा, ठीक है, क्योंकि सुबह तो रेत में ज़्यादा हीट होती है ना, मतलब बहुत ही ठंडा लगेगा, ठीक है। तो जैसे सूर्य निकलता है, ठीक है, तो सूर्य की किरणें रेत पर पड़ेगी, ठीक है। सूर्य यहाँ से निकलेगा इसमें से, तो सूर्य की किरणें रेत पर पड़ेगी। तो रेत पर पड़ेगी तो रेत का तो टेम्परेचर यहाँ पर क्या है, कम है, यहाँ पर कोल्ड है रेत। और इसका टेम्परेचर सूर्य का जब प्रकाश आएगा तो यहाँ से हीट आएगा, ठीक है। तो यहाँ से टेम्परेचर हाई है ऑलरेडी, ठीक है, इसका तो ऑलरेडी हाई होता है, ठीक है। तो हाई से लो की तरफ टेम्परेचर चलेगा, ठीक है। और वैसे भी सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो ये धीरे धीरे अपने मतलब जो भी प्रकाश है उसे एब्जॉर्ब करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। जो प्रकाश की ऊर्जा है, इसमें जो हीट है, ठीक है, उसमें ऊर्जा है। प्रकाश का मतलब क्या है, उसमें ऊर्जा। तो प्रकाश में जो हीट है उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर दोपहर के समय, ये प्रोसेस सुबह से शुरू हो जाएगा, दोपहर तक चलेगा, ठीक है। तो दोपहर में भी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। अगर हम शाम के समय आ जाते हैं तो शाम के समय क्या हो, सूर्य छिपने लगेगा, ठीक है। तो शाम के समय सूर्य छिपने लगेगा तो सुबह सुबह तो थोड़ा थोड़ा प्रकाश पड़ता है तो धीरे धीरे गर्म होगा। और दोपहर में तो बहुत ज़्यादा प्रकाश डायरेक्ट पड़ेगा तो दोपहर में तो और गर्मी हो जाती है। तो ये क्या करता है, हीट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है और दोपहर के समय हीट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। और कोई भी चीज़ अगर गर्म है, मान ली किसी भी वस्तु को अगर हम गर्म करते हैं तो हम महसूस करना, उसके आसपास आप हाथ ऐसे करके देखोगे, लगा के देखोगे ना, तो आपके उसके आसपास का वातावरण भी गर्म हो जाता है। जैसे आप चूल्हे पर खाना बना रहे हो, ठीक है, सर्दियों के दिन में, ठीक है, तो चूल्हे के आसपास हम बैठ जाते, क्यों, अब आग तो चूल्हे में जल रही है, ठीक है, लेकिन आसपास का जो एरिया वो गर्म हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जो हीट है वो चारों तरफ अपने आप के एरिया को गर्म कर देती है, ठीक है। उसी तरीके से कोई भी वस्तु, जैसे हीटर के बारे में, हीटर को जब हम बिजली से कनेक्ट करते हैं तो वो गर्म होने लगता है तो उसके आसपास का एरिया भी गर्म हो जाता है। हीटर का एलिमेंट गर्म होगा और आसपास का एरिया भी गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से जो रेत है सुबह से लेकर दोपहर तक तो हीट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा और जब बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो रेत हो जाएगा गर्म। और जब ये बहुत गर्म हो जाएगा, यहाँ पर हाई टेम्परेचर हो जाएगा दोपहर के समय, ठीक है। तो टेम्परेचर जब हाई होगा तो ये आसपास का जो वातावरण है यहाँ का, ठीक है, यहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये भी तो गर्म हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इस एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो हीट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो ये अगर हम बात करते हैं तो सुबह में तो इस तरीके से प्रोसेस हो रहा था, दोपहर के समय बिल्कुल सिर पर आ जाएगा और शाम के समय जो सूर्य होता है वो छिपने लगता है, ठीक है। तो पृथ्वी से लगभग दूर जाने लगेगा, हम कहेंगे पृथ्वी तो वैसे वक्र होती है, ठीक है। तो ये छिपने लगेगा, तो छिपने लगेगा तो सूर्य की किरणें कम पड़ने लगती हैं। तो शाम को क्या होता है, इसे हीट कम मिलती है, तो इसे हीट कम मिलेगी और एक टाइम होगा जब सूर्य पूरा छिप जाता है तब ऊपर से रेत को कोई हीट नहीं मिलती है, मतलब ऊपर का टेम्परेचर धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है, ठीक है। और यहाँ तो हाई टेम्परेचर होता है तो यहाँ की जो हीट है ना, तो सुबह तो क्या करता है, ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा दोपहर तक, ठीक है। शाम तक थोड़ा बहुत, शाम तक तो माहौल ठीक हो जाता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है।
तो सुबह तक ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा और शाम के टाइम क्या होगा, जैसे ही सूर्य छिपना शुरू कर देगा तो ये जितनी हीट को एब्जॉर्ब करेगा रेत, ठीक है, इस हीट को फिर से, ठीक है, यहाँ से आ रहा है हीट को अवशोषित करेगा यहाँ पर, ठीक। तो ये जो हीट है वापस इसे भेजता चला जाएगा वातावरण में, एनवायरनमेंट है, फिर वापस इस हीट को रिलीज कर देगा। ओके, तो मतलब जैसे ही हीट को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब जितना हीट को एब्जॉर्ब करेगा उतना ही हीट ये वापस भेज देगा। और जैसे 12-1 बज जाती है, रातें हो जाती है, तो रातों में तो बहुत ज़्यादा हीट को रिलीज कर देगा, ठीक है, उन्हें उत्सर्जित कर देगा। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आसपास का माहौल अब क्या हो जाएगा, ठंडा, ठीक है। तो सुबह के समय जैसे सुबह जो हो जाएगा धीरे धीरे गर्म होगा रे, दोपहर के समय बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश बहुत पड़ेगा, ठीक है। तो इस समय रेत जो है बहुत गर्म है, तो आसपास का वातावरण बहुत गर्म हुआ। क्यों? क्योंकि रेत ने बहुत ज़्यादा ऊर्जा को, उष्मा को, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया है और एब्जॉर्ब करके अपने चारों तरफ बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा कर देगा। इसी वजह से जो है रेगिस्तान में गर्मियों के दिन में, ठीक है, गर्मियों के दिन में जो होता है, गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, तो दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। और जैसे जैसे रात होने लगती हैं तो रातें बड़ी ठंडी क्यों होती है, क्योंकि रात होगी तो सूर्य तो छिप जाएगा, ठीक है, सूर्य छिप जाएगा तो ऊपर से तो कोई इसे लाइट मिल नहीं रही, प्रकाश मिल नहीं रहा ताकि ये गर्म हो, तो फिर ये अपनी हीट को ट्रांसफ़र करने लगेगा, क्योंकि हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ चलेगी, फिर ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, फिर अपनी हीट को ये रिलीज करने लगेगा। तो पहले क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, सुबह से लेकर दोपहर तक, ठीक है, थोड़ा बहुत शाम तक भी करेगा। जब सूर्य पूरा छिप जाता है उसके बाद पूरी तरीके से इसका हीट जो है रिलीज होने लगेगा धीरे धीरे, और रात में जो होता है पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा, तो रातें बड़ी ठंडी होगी। तो इस प्रश्न का जवाब हम ऐसे दे सकते हैं, एक आप पॉइंट तो समझ चुके हैं, उसमें जो मेन पॉइंट है, रेत जो होता है उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है और अच्छा उत्सर्जक होता है। तो जब तक इसे हीट मिलेगी ये हीट को एब्जॉर्ब करता रहेगा और गर्मी पैदा करता रहेगा, और जैसे हीट मिलना बंद हो जाएगी, मतलब सूर्य छिप जाएगा, तो ये अपनी हीट को, जितना हीट इसने एब्जॉर्ब किए, इकट्ठा किए, उस सारे हीट को फिर वातावरण में रिलीज कर देगा और ये खुद ठंडा हो जाएगा। तो शाम के समय जो होता है ये रेत कोल्ड हो जाएगा, ठीक है, और सुबह के समय क्या हो, दोपहर के समय हॉट हो जाएगा, ठीक है, तो दोपहर के समय हॉट हो जाएगा। तो जब भी ये प्रश्न आएगा, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि गर्मियों में रेगिस्तान में दिन बहुत गर्म होते हैं और रातें बड़ी ठंडी होती है। क्यों? क्योंकि रेत जो है उष्मा का सबसे अच्छा, मतलब रेत उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है और अच्छा उत्सर्जक होता है। जब तक इसे हीट मिलेगी, हीट को एब्जॉर्ब करेगा और अपने चारों तरफ जो होता है गर्मी पैदा करेगा, और जैसे सूर्य छिप जाता है तो सारे हीट को रिलीज कर देता है। तो रात तक 12-1 बज जाएंगे तो रात तक तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज कर देगा और बहुत जल्दी से ठंडा, मतलब जितनी जल्दी से गर्म होता है ना उतनी जल्दी से ठंडा भी होता है। तो इसी कारण गर्मियों के दिन में दिन बहुत गर्म होते हैं और रातें बड़ी ठंडी होती हैं, क्योंकि रेत उष्मा का अच्छा अवशोषक और अच्छा उत्सर्जक होता है। ओके, उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका है। जब भी एग्जाम में आएगा तो ये ऑप्शन आपको ज़रूर मिलेगा कि उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है और अच्छा उत्सर्जक होता है। जितनी जल्दी हीट को एब्जॉर्ब करेगा उतनी जल्दी रेत हीट को रिलीज भी करेगा, ठीक है। नॉर्मली से आप घर में गर्म करके देख सकते हो, छोड़ दोगे ठंडा हो जाएगा। तो इस प्रश्न को समझाने के लिए केवल इसी पर हमने फोकस किया ताकि आप अच्छे से समझ सको कि रेगिस्तान में होता क्या है। तो जब भी ये प्रश्न आएगा आप अच्छे से लगा सकते हो। उम्मीद करते हैं हमने जो समझाया आपकी समझ में आ चुका है, और फिर भी थोड़ा बहुत आपको डाउट लगे तो कमेंट के जरिए आप हमें बता सकते हो, हम ज़रूर उसमें सुधार करेंगे। ओके, फिर हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में।